हिंदुस्तान अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी का नया मुकाम हासिल करने को तैयार है। इसरो इसी साल गगनयान मिशन से जुड़े 2 शुरुआती लॉन्चेस करेगा। सब कुछ तय मानकों पे खरा उतरा तो अगले साल भारत अपने ही दम पर एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार हो जाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी की उड़ान, स्पेस में भारत को नई पहचान दिलाएगा गगनयान। गगनयान के 2 शुरुआती मिशन को इसी साल इसरो देगा अंजाम। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। यह तैयारी अनंत अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने की है। तैयारी आधुनिक तकनीक के दम पर सुदूर अंतरिक्ष के रहस्य खंगालने की है। स्वदेशी तकनीक से बने ताकतवर रॉकेट में उड़ान भर के अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष का सैर कराने की है। अंतरिक्ष में अपनी इसी महत्वाकांक्षी योजना को इसरो ने नाम दिया है गगनयान। मिशन गगनयान के तहत इसरो अगले साल के अंत तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यात्रा कराने की तैयारी कर रहा है। इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन को इसी साल पूरा कर लेगा। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि इस वर्ष के दूसरे हिस्से में शायद 2 इनिशियल हमारी मिशंस जाएंगी। एक तो पूरी तरह से बिना मानव के, दूसरा एक रोबो लेके जाएगा जिसका नाम वायुमित्र है, एक फीमेल रोबो। और ये इसलिए है कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिस तरह से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसी प्रकार वो वापस भी सुरक्षित लौट सके। तो ये 2 मिशन उस सारी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इस साल लॉन्च होने वाले दोनों मिशन की कामयाबी से ही गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित उड़ान की राह निकलेगी। ये दोनों मिशन सभी कसौटियों पर खरे उतरे तो अगले साल इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के अंत तक इसरो ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लेगा। अगले वर्ष एक मानव हिंदुस्तानी मूल का, वैसे तो एक हिंदुस्तानी मूल के पहले भी व्यक्ति गए राकेश शर्मा, लेकिन वो मिशन था सोवियत यूनियन का, तो ये मिशन भी हिंदुस्तानी होगा, बनाने वाले भी हिंदुस्तानी होंगे। आत्मनिर्भर भारत का एक श्रेष्ठ प्रतीक रहेगा और भारतीय मूल के मानव अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने की कामयाबी इसरो इसी साल हासिल कर सकता था, लेकिन कोविड की वजह से गगनयान मिशन में थोड़ी देरी हो गई। कोविड ने एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ मिशन गगनयान की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब कोविड से उबरने के बाद गगनयान फिर पूरी रफ्तार से उड़ान भरने को तैयार हो रहा है। जहां तक गगनयान का संबंध है, वैसे तो कल्पना ये थी कि आजादी के 75वें साल में ही इसका लॉन्चिंग हो जाता है, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। 2-3 वर्ष हमारे सारे कार्यक्रम पीछे पड़ गए। उसके बावजूद भी जिस तरह से भारतवर्ष ने कोविड की आपदा को संभाला है उसका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है कि जहां के 50-50 लाख की छोटी जनसंख्या के देश भी तिलमिला गए। अब कोविड के दौरान हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनका प्रशिक्षण चल रहा था रशिया में, लेकिन उसको भी बीच में रोकना पड़ा। वो वापस हिंदुस्तान आए। फिर जब कोविड का प्रकोप कुछ हल्का पड़ा तो पुनः उसको प्रारंभ किया गया। इस साल 2 मानव रहित मिशन लॉन्च करने का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष यात्रियों का सफर पूरी तरह महफूज रहे। अंतरिक्ष के सफर में सबसे अहम होता है अंतरिक्ष यात्रियों की हिफाजत। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के मिशन पर अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इन यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में जाकर सुरक्षित धरती पर वापस लाया जाएगा। लौटने पर ये अंतरिक्ष यात्री भारत के समंदर में उतरेंगे। इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए भी इसरो क्रू मॉड्यूल सेफ रिकवरी का परीक्षण कर चुका है। इसी क्रू मॉड्यूल में सभी अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके लौटते हैं। इसरो ने नेवी के वाटर सर्वाइकल टेस्ट फैसिलिटी में भी इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण में परखा गया है कि वापसी की यात्रा में समंदर में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल
समंदर की तेज लहरों का सामना आसानी से कर सके। गगनयान मिशन के कामयाब परीक्षण और ये तैयारियां बता रही हैं कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। बेहद कम लागत में अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए भारत पहले ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब मिशन गगनयान की कामयाबी से हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।